हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका आर एस ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सिपाही भर्ती की दोबारा परीक्षा ऑनलाइन कराने पर मंथन। तो जैसा कि आपको पहले पता पड़ गया होगा कि 17-18 का जो पेपर लीक हुआ था उसके 6 महीने की डेट रख दी गई थी कि 6 महीने के अंदर अंदर आपका पेपर हो जाएगा। तो इस पर अब सरकार और भर्ती बोर्ड द्वारा और कंपनी द्वारा अब हिसाब लगाए जा रहे हैं कि पेपर ऑनलाइन कराया जाए या ऑफलाइन कराया जाए या पहले फिजिकल कराया जाए या कोई कोई मतलब ये आपसे जो पहले पेपर हुआ था कि लीक ना हो जाए। इस पर कई मंथन चल रहे हैं, तो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। लखनऊ सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद अब दोबारा लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ऑनलाइन परीक्षा के विकल्प पर ही विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक उच्चाधिकारी दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए सारी संभावनाओं को टटोल रहे हैं। ऐसे में यदि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी किसी अन्य सरकारी संस्थान को दे दी जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। दरअसल सिपाही सीधी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद बिना सेंधमारी के दोबारा परीक्षा कराना बोर्ड के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। अधिकारी इस बात को लेकर हल्कान की है कि दोबारा परीक्षा आयोजित करने के दौरान पेपर लीक गैंग, सॉल्वर गैंग, नकल माफिया से कैसे बचा जाए। वही परीक्षा कराने वाली का कार्यदायी एजेंसी का चयन भी दोबारा होना है, जिसके लिए किसी निजी एजेंसी को मौका देने की हिम्मत अधिकारी जुटा नहीं पा रहे हैं। कि कई अधिकारियों का मत है कि भर्ती बोर्ड को दिल्ली पुलिस आदि की तरह परीक्षा कराने वाली किसी ऐसी सरकारी संस्था की सेवाएं लेनी चाहिए जिनके पास पेपर लीक आदि पर अंकुश लगाने का पुख्ता इंतजाम रहता है। अब देखिए, मेन जो पॉइंट है अब मैं इसको बता रहा हूँ कि पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा कराने पर भी चल रहा है विचार। कहने का जो मतलब है इनका कि कह रहे हैं कि पहले हम फिजिकल करा लें। कुछ अधिकारी ऑनलाइन परीक्षा कराने के पक्ष में हैं, हालांकि इसके लिए बड़ी संख्या में कंप्यूटर सेंटरों की आवश्यकता होगी। वही 2 वर्ष पूर्व आयोजित दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में तमाम गड़बड़ियाँ सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद परीक्षा केंद्र बनाए गए कंप्यूटर केंद्रों के संचालकों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए थे। ऐसे में इस विकल्प पर भी विचार हो रहा है कि अभ्यर्थियों को पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा करा ली जाए, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए। तो मेरी एक आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप फिजिकल की भी तैयारी साथ साथ करने लग जाएं, क्योंकि भर्ती बोर्ड और सरकार और आपके ये जो 2024 की जो 60,244 जो भर्ती है, इसका अब पता कुछ नहीं कि पहले क्या होने लग जाए कि पेपर ऑनलाइन भी हो सकता है, पेपर ऑफलाइन भी हो सकता है और पहले फिजिकल भी हो सकता है, क्योंकि सरकार एक साथ भी निर्णय ले सकती है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप फिजिकल भी आराम से 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ आराम से करते रहिए, क्योंकि आपको पता नहीं कब बुला लिया जाए, कब कहाँ सेंटर हो जाए, कहाँ। अरे आप अपनी तैयारी में भी लगे रहिए, क्योंकि चुनाव है। चुनाव से पहले तो 1-1.5 महीना का अभी तो हमारे पास टाइम भी है, क्योंकि चुनाव से पहले तो कुछ नहीं करवाएंगे। जब तक लोकसभा का चुनाव है तब तक तो छेड़खानी भी नहीं करेंगे। ऐसे ही आर ओ के लिए भी टाइम दे दिया गया है। उसके लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा आर ओ वाले के लिए, जो कि 11 फरवरी के में पेपर हुआ था और उसमें भी फुल प्रूफ के साथ बच्चों ने दिखाया है। उसकी भी परीक्षा दोबारा करने के लिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री यूपी के, जो कि उन्होंने ये इस परीक्षा के लिए भी ये कह दिया कि ये भी दोबारा होगी और यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी दोबारा के लिए मौका दिया है, क्योंकि बच्चों के पक्ष में ही उन्होंने निर्णय लिया है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा सभी से